हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। पहला है 7 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ क्लब और 7 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर है हमें एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं, जो पास्ट में आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, आर्गुमेंट हुए, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, क्लैशेस हुए, तो आपके पर्सन आपके साथ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिससे कि सारी चीज़ें रिजॉल्व हो पाए आप लोग के बीच में। ठीक है, तो आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ जेस्चर के थ्रू या अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये जेस्चर दिया होगा कि वो सारी चीज़ें आपसे ठीक करना चाहते हैं, जो भी पास्ट में आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी। क्योंकि आप लोग का जो रिलेशनशिप है पास्ट में, इस पर्सन ने अपने फाइनेंसेस की तरफ और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड किया, इसलिए शायद कहीं इन्होंने अपने जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको बैक सीट कर दिया। पर अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि उनका फोकस वो आप ही की तरफ फोकस हो और फोकस्ड रहे। और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो आप लोग का रिलेशनशिप जो ऑन ऑफ सा चल रहा था, बिल्कुल फोकस नहीं था, ऑन ऑफ चल रहा था, अब ये चाह रहे हैं कि उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और वो चाह रहे हैं कि जो भी उनसे ये जो बहुमूल्य चीज़ है, जो प्राइज्ड चीज़ है, जो वैल्यूएबल चीज़ है, वो उनके पास वापस आ जाए। क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल उनके दिल में सॉलिड हैं, स्टेबल हैं। ठीक है, पूरा प्योर है। और आपके पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो स्टेबिलिटी यहाँ पर दर्शा रही है। ठीक है, तो वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे कि पास्ट की चीज़ें रिजॉल्व हो पाए और आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो एक सही ट्रैक में आ पाए। तो वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, मीन्स आप लोग के बीच में लड़ाई हुई, आर्गुमेंट हुए, वो फाइनेंसेस की वजह से था। वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आपके तरफ से थोड़ा ध्यान हटाया था। तो पर अब उनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती का, और वो आपके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहे हैं। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं। पहला है यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है यहाँ 9 ऑफ वैंड्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और 4 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो है, यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है और जो अपने वर्क के बीच में काफ़ी ये पर्सन जगल्ड थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे ये पास्ट में, और जिसकी वजह से इनके अंदर ये एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे चीज़ों में। तो जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो है रिलेशनशिप
में बहुत प्यार था। यहाँ देखिए कप जो है ये भरा हुआ है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार था। आपके पर्सन जानते हैं कि आप भी उन्हें बहुत चाहते हो, फिर भी इन्होंने अपने क्योंकि ये दो चीज़ों में जगल्ड थे, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बैक सीट किया और ये आगे गए। तो ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, तो ये बता रहे हैं कि अभी भी आपके पर्सन के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है। मीन्स वो अभी भी इस रिलेशनशिप में जो है उनकी होप नहीं खोए हैं, अपनी आशा नहीं खोए हैं, और वो उनके अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ है कि वो आपकी तरफ आए। जो पास्ट में उन्होंने जिस रीज़न से आपके साथ जो रिलेशनशिप से वॉकआउट किए थे, अब वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास आ जाओ। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में अभी भी इन्हें उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी उनके इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स जो है, पास्ट में ऐसा आपको लगा होगा कि इन्होंने आपको डिसिप्शन दिया है। ये भी आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें डिसिप्शन नहीं देना चाह रहा था या नहीं देना चाह रही थी, पर मैं बहुत ज़्यादा स्टक था। अब मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और मैं उन्हें भी संभालना था। मेरा काम जो था वो भी ठीक से नहीं चल रहा था और मैं उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस करना था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जो है रिलेशनशिप को मैं आगे चला गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में प्यार नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार है और प्यार रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ डायमंड भी है, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल फीलिंग्स है और उनसे आप ही से उनको वो पूरी जो है शक्ति मिलती है, आप ही से वो स्ट्रेंथ मिलती है। जब आपके प्यार के बारे में सोचते हैं तो उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप ही से उनकी पूरी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वैंड्स, तो वो आपके साथ जो खुशी फील करते हैं, आपके साथ जो हैप्पीनेस फील करते हैं, जो एक दिल से पीस फील करते हैं, वो आप ही के साथ है। अब उनको इस चीज़, वो शायद ये पास्ट में ये छुपाते होंगे, पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी खुशी आप ही से है, ठीक है। उन्होंने, अगर आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उस चीज़ के लिए भी वो बहुत उदास फील करते हैं और आप ही के पास आपके पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, जिससे कि आप दोनों के बीच में इस तरीके के सिचुएशन हो जाए, जॉयफुल और बहुत खुशनुमा जो है एक सिचुएशन हो जाए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर लवर्स भी है। तो आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, पर सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में कि बहुत आप लोग दूर दूर रहते हो। दूर दूर होने के बाद भी आपके पर्सन की नज़र हमेशा आप ही के ऊपर रहती है। वो आप ही को सोशल मीडिया और इन चीज़ों में आपके बारे में पता करते रहते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने जिस चीज़ की चाह की थी, हो सकता है अपने करियर की ग्रोथ की चाह की थी और उसी में सबसे ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो अब ये चाह रहे हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है, जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अब आप ही की तरफ फोकस करना चाहते हैं और आप ही की तरफ कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत लॉयल है, ठीक है। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पैशनेट भी फील कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत सेल्फ़ डिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ़ रेस्पेक्ट करते हो खुद की। तो इन चीज़ों से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अब ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनके खुद को डिवाइन मेल सोचते हैं और आपको अपना डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी देखते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं आपके पर्सन के और आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। फ्लर्ट, अट्रैक्शन और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
एंड ऑफ द डेक है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आपके पर्सन आपको लवेबल समझते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर कोई चाहेगा कि वो मीन्स आप प्यार करने के लायक हो, आपके पर्सन ऐसे आपको समझते हैं। देन है यहाँ पर फ्लर्ट। तो आपके साथ इनके बहुत सारे पुराने मोमेंट्स हैं, बहुत सारी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइट मोमेंट्स बिताए हैं, एक साथ टाइम स्पेंड किया है, जो कि आपके पर्सन बहुत याद करते हैं, हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनको फिर वही आपसे अट्रैक्शन हो जाता है। मीन्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और आपको बहुत अट्रैक्टिव भी समझते हैं। तो अभी आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए उनके बारे में, उनको आप गलत मत समझिए। आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं जिन्होंने जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या बोलना चाह रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, पास्ट में आप लोग के बीच में जो अचानक से ब्रेकअप हुआ, अचानक से जो प्रॉब्लम्स आई वो अनएक्सपेक्टेड थी, अचानक से आई। आपके पर्सन को भी नहीं पता था कि इस तरीके का सिचुएशन आप लोग के बीच में हो जाएगा। तो अभी भी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है और वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से पेशेंस रखिए, उनका इंतज़ार करिए, क्योंकि वो जल्द ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा और कार्ड्स इसमें देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। हैप्पी फैमिली। तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ देखते हैं कि उनकी शादी हो गई है। वो ऐसा मैनिफेस्ट भी करते हैं कि आपसे शादी हो गई है, आप दोनों की हैप्पी फैमिली है और आपके किड्स भी है। इस तरीके की चीज़ें देखते हैं और ये भी सोचते हैं कि आप उनके फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके के पॉजिटिव चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं आपको लेकर। जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी आपके पर्सन वही चाहते हैं कि आप उनको भुला के अब आगे की तरफ उनके तरफ कंसंट्रेट करो और जो भी आपके मन में उन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी थी वो सारी चीज़ें आप भुला के आगे बढ़ो, उनकी तरफ आगे बढ़ो। मीन्स ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो आपके साथ ये भी देखते हैं कि आप दोनों साथ में हैं, बहुत आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एबंडेंट है, वो ग्रो कर रहा है और एक्सपैंड हो रहा है और बहुत खुशियाँ आ गई है। तो आपके साथ आपके पर्सन यही सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं और आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो उनके लिए जो पेशेंस रखा है वो उस चीज़ को बहुत सराहते हैं और उनको ऐसा भी लगता है आप उनके साथ हमेशा हर सिचुएशन में रहते हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, बैड से बैड सिचुएशन हो, आप उनका कभी साथ नहीं छोड़ते हो और आपकी यादों से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, जो कि हमें यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड भी बता रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं, पर्सन उनसे और क्या बोलना चाहते हैं। पहला है सॉलिट्यूड, दूसरा है ट्रायम्फेंट सक्सेस और पावर, ट्रुथ और एक्सीलरेटेड मोशन। एंड ऑफ द डेक है लाइट। तो आपको एक लाइट की तरह देखते हैं, मीन्स सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरीके से आपके पर्सन आपको देखते हैं और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो बहुत अकेले हैं, बहुत अधूरे से फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। आपसे मिलके आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ कि उनके लाइफ का सोल पर्पस क्या है। ठीक है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन हो,
बातें क्लियरली आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, क्लियरली सारी चीज़ें आप लोग के बीच में क्लियर हो, जो भी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी चीज़ें सॉल्व हो। साथ में कुछ सच्चाई भी वो आपको बताना चाहते हैं, वो ये सच्चाई बताना चाहते हैं कि उनके दिल में एक्चुअल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे रिवील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर है एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब रात हो जाता है, जब रात में आपके पर्सन बहुत आपके बारे में सोचते हैं, आपकी यादों में रहते हैं, ये कार्ड ये भी बता रहा है। और साथ में आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिलता है। ये रिलेशनशिप जो है आप लोग के बीच में बहुत उन्हें स्ट्रेंथ देता है और आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है इस रिलेशनशिप में। तो अब हम देखते हैं कि और क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हैंड रिटन हम मैसेजेस देखते हैं और क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ जो है पहला कार्ड है माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। तो आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, एम्प्टी है, खाली है। आई एम वॉचिंग यू। तो आपके ऊपर नज़र रखते हैं आपके पर्सन। अगर आपको लगता है नहीं रखते हैं तो वो गलत है, वो रखते हैं आपके ऊपर नज़र। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर देन लव। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर प्यार के अलावा भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। सो इस वजह से कभी कभी वो आपसे रूडली बात कर देते हैं और इस तरीके से आपको बोल देते होंगे कि मुझसे अभी बात मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरीके का वो बोल देते हैं। और साथ में बोलना चाह रहे हैं मैं मजबूर हूँ, मीन्स उनके ऊपर हो सकता है इतने सारे बर्डन्स है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योर सेल्फ। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप एक कांच की तरह होता है, अगर उसमें एक बार दरार पड़ जाता है तो उसे जो है उस ग्लास को हम दोबारा यूज़ नहीं करते, है ना। तो पर आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं वो हर्ट भी करता है, जो कांच टूट जाता है उसे दर्द भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में दर्द नहीं हुआ, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें उनको दर्द भी हुआ है। जब आपसे वो बिछड़े तब उनको भी दर्द हुआ है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। तो हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो आप ही के साथ वो हमेशा अपनी एक हैप्पी फैमिली जो है देखते हैं और आप ही से मैरिज करना चाहते हैं और आप ही से वो चाहते थे कि किड्स भी हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो आपके बारे में रात दिन सोचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो एक्सीलरेटेड मोशन से कि रात दिन जब सूरज ढल जाता है, जब आपके पर्सन रात को भी आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं डीपली। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में अपने जो है कितना परसेंटेज आपको ये रेजोनेट हुआ वो भी ज़रूर लिखिएगा और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।